अस्सलाम वालेकुम। कल मैं चली गई थी अली को वैक्सीन लगाने। सुबह सब सोए थे, कैब भाई भी ऑफिस चले गए थे, तो मैं खुद ही चली गई थी। मुझे पास से ही ऑटो मिल गया था और मैंने मम्मी को फोन कर दी थी उधर आ जाओ करके। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। ज़ैनब के टाइम भाई मैं टाइम टू टाइम उसको वैक्सीन दिलवाती थी और अली के टाइम में इतनी लापरवाह जैसा हो गई। बहुत ज्यादा अली की वैक्सीन डिले होते जा रही है। अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी टाइम टू टाइम अली को वैक्सीन दे दूँ। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। जब भी मैं सूतीगिरा जाती हूँ तो वहाँ पे बोलते ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, अगले हफ्ते आके देखना। फिर अगले हफ्ते जाती हूँ तो बोलते फिर दूसरे हफ्ते आके देखना। तो ऐसा कर करके लेट हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि भाई ऊपर प्राइवेट में वैक्सीन मिलती है, वहाँ जाके लगा। यहाँ आ गए थे मम्मी को बड़ी टेंशन होती है अली को जब वैक्सीन लगती है तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं वो, और मैं भी बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। अली जब मेरे टमी में था मैं इतनी बार हॉस्पिटल गई हूँ ना, यहाँ का पूरा स्टाफ मेरे को जानता है और ये बोल रहे थे अच्छा ये रीदा का बेबी है। वैक्सीन तो अली ने नीचे ले लिया था पर एक जो ड्रॉप था वो ऊपर आके मुझे खरीद के लेना पड़ा। यहाँ अली ने कुछ नहीं सताया। देखो अगर आपके भी छोटे बेबी है तो आप ध्यान रखें उनके ड्रॉप्स और वैक्सीन वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम। अम्मी ने मेरे को बोले थे आते आते पोछा लेके आना और 2-3 चीजें लेनी थी तो मैं आ गई पटेल। और यहाँ मैं जब भी आती हूँ मुझे लेना एक सामान रहता है और लेके मैं 4-5 सामान जाती हूँ। कुछ भी दिखते रहता है, अरे ये भी चाहिए, अरे वो भी चाहिए बोल के तो 4-5 सामान हो जाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ लेने आई थी पोछा और यहाँ पे 2-3 चीजें मैंने और ले ली। मम्मी को भी 2-3 चीजें लेनी थी तो मम्मी ने भी ले लिए वहाँ से। मम्मी ने मुझे ऑटो कर दिए थे और मैंने अम्मी को फोन करके बोल दी थी अम्मी आप बाहर ही खड़े रहो मैं आ रही हूँ। तो शब्बानी क्लब के पास एक अंकल रहते हैं, वो मेरे को देखते से सीधा मुझे सूतीगिरा पहुंचा देते हैं जब भी मुझे आना रहता है बिना बोले। दूसरे ये अंकल है, इनको कुछ नहीं बताना पड़ता है, सीधा घर के सामने रोक देते हैं क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं के ऑटो में जाती हूँ। मैं सुबह सिर्फ चाय और एक टोस्ट खा के गई थी। मुझे लग गई थी भूख और पता नहीं मेरा ध्यान क्या था, मुझसे ब्रेड जल गया। अम्मी ने बेसन के भजिए का सब पेस्ट मिला के रखे थे, मैंने वो तल दिया और कड़ी का भी सब रेडी रखे थे, मैंने सिर्फ बघार दी हुई। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ अम्मी के हाथ की अच्छी लगती है तो मैं उसको छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, भाई आप ही बनाओ वो चीजें। अली और ज़ैनब यहाँ मस्ती कर रहे थे। हमारे घर के सामने चालू था कंस्ट्रक्शन का काम। पता नहीं ये जमीन पे गड्ढा खोदते हुए देखना लोगों को इतना अच्छा कैसे लगता है। देखो यहाँ मेरे पति भी कितने इंटरेस्ट से देख रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ टाइम से मेरे को सर दर्द का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं आ गई थी मेरे डॉक्टर के पास। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा नंबर बढ़ा होगा पर मेरा नंबर जैसा का वैसा ही था। डॉक्टर बोले कि मुझे माइग्रेन हो सकता है तो बोले आप बेबी को फीड करवाते हो तो मैं आपको उसकी मेडिसिन नहीं दे सकता। उन्होंने कहीं और मुझे जाने के लिए सजेस्ट किया। आते आते हम आ गए थे बुरहानपुर। रात में हमारा खाना वगैरह हो गया था, हम यूं ही बैठे थे तो कैब भाई एज अ डम्बल यूज कर रहे थे मेरे अली को। देखो और अली भैया को भी बड़ा मजा आता है ऐसा करने में, पता है आपको। अब माशाल्लाह सबको पहचानने लगा है, कैब भाई को देख के हंसता है। मेरे दोनों बच्चे चाचू को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ज़ैनब तो भाई बचपन में बहुत ज्यादा चिपकू थी चाचू। और घर में एक ही इंसान है जिससे ज़ैनब डरती है, वो है कैब भाई। अभी फिलहाल तो ज़ैनब अपने पप्पा की दुम बनी फिरती है, बस पप्पा 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 ही करते रहती है दिन भर। अब देखते हैं अली बड़ा होके किसकी दुम बनता है। रात में गलती से लग गया था ज़ैनब का नाखून इसके पप्पा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो फॉलो फॉर मोर।